इस भारत वर्ष के अस्तित्व और पहचान में बिहार का योगदान है। आप जो तिरंगे पर जो चक्र देखते हैं ना, अशोक चक्र है। जो स्तंभ देखते हैं ना, वो अशोक स्तंभ है। ये बिहार की देश में एक अपनी योगदान है। और 14 वाले 24 में नहीं आएंगे तो भाजपा को ही पता है कि हालात क्या है देश के अंदर में। भाजपा चर्चा करती है महंगाई पर, बेरोजगारी पर। अब भारतीय जीवन बीमा को डुबाना चाह रही है देश की सरकार। लाइफ इंश्योरेंस को डुबा कर करके रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को स्थापित करना चाहती है देश के अंदर में। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रही है महागठबंधन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये उसी जगह पे जा रहे हैं जहां हम लोग करके आ गए हैं, जहां हम लोग घूम के आ गए हैं। तो देखा देखी जो है वो उस इलाके में जा रहे हैं। पूछते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव कि आखिरकार इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी कह रही है पिछलग्गू बन गए हैं आप लोग, जहां से वो आ रहे हैं वहां आप जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी परेशानी में है महागठबंधन के कार्यक्रम को लेकर के। हम जो जगह चुने हैं उसका असर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने वाली ताकत को एक बल मिलेगा। चाहे बंगाल हो, आसाम हो, निकटवर्ती जो राज्य है, एक सकारात्मक उसकी महक वहां तक पहुंचेगी तो भाजपा को तो परेशानी होगी। सीमांचल का इलाका जहां नफरत घोरना चाहती है भाजपा, वो अब नहीं चलेगा। खेती नफरत की, सामाजिक सौहार्द चलेगा। और बिहार है, याद रखिएगा, हर जगह से कोई जीत के आता है, बिहार पनाह नहीं देता। बिहार उसी को पनाह देता जो राष्ट्र की बात करता। भाजपा तो वही देश में, देश के अस्तित्व में, इस भारत वर्ष के अस्तित्व और पहचान में बिहार का योगदान है। आप जो तिरंगे पर जो चक्र देखते हैं ना, अशोक चक्र है। वो जो स्तंभ देखते हैं ना, वो अशोक स्तंभ है। ये बिहार की देश में एक अपनी योगदान है। और उस पर अगर हमला होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा, बिहार का एक एक आदमी बर्दाश्त करने के लिए बैठा नहीं है। और 14 वाले 24 में नहीं आएंगे तो भाजपा को ही पता है कि हालात क्या है देश के अंदर में। भाजपा चर्चा करती है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक तंगी पर, बदहाली पर। कह रहे हैं कि नरहन्नी कितना भी तेज हो जाएगा, तल जो है वो पेड़ नहीं काटेगा। उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शायद अपनी औकात ही भूल जाती है। राई अगर पर्वत होता है तो पर्वत भी राई होती है। 4 से पहुंचे हैं 303 पर, और वहां से जब गिरेंगे, लीडो देखे खेले ना सर्फ वाला, 99 पर जब डसता है ना तो 0 पर आ जाता है। इनको पता नहीं है कि नरहन्नी का विष कितना खतरनाक होता है। जब 99 पर डसेगा ना तो सीधे 0 पर आ जाइएगा, याद करिएगा। और भाजपा के लोग को राजनीति की अगर समझ होती, देश के मियाज को अगर समझते, तो अडानी अंबानी देश में पैदा नहीं होते। माफ करिएगा। देश आज कहां जा रहा है? बीएसएनएल को डुबाया, जियो को स्थापित किया। अब भारतीय जीवन बीमा को डुबाना चाह रही है देश की सरकार। लाइफ इंश्योरेंस को डुबा कर करके रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को स्थापित करना चाहती है देश के अंदर में। सवाल यह भी है शक्ति जी कि आप लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रहे हैं, आम सभा करने जा रहे हैं, लेकिन आपके अपने महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को कह रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस मांग तक कर रहे हैं। अरे भाई, जयचंदो को हम लोग जानते ना है भाई। अब किसका किसका नाम आप लेते रहते हैं? जिसका राजनीतिक हैसियत क्या रहा है सबको पता है। जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिस भलमानुस का चर्चा कर रहे हैं ना, तो अतीत का भी अवलोकन कर लीजिए। जो अपने को स्थापित करने के लिए समाज को, दल के कार्यकर्ताओं को, सबको गिरवी रख देता हो, उसका कोई आइडियोलॉजी है क्या?
कैसे गिरवी रख दी? जदयू से प्रेम है क्या? जदयू को उससे प्रेम होता, जदयू को छोड़ के जाता, अलग पार्टी बनाता क्या? अभी तो जेडीयू में है फिर ना। भाजपा में चला जाता क्या? अभी तो जेडीयू फिर में है। राजद में भी आता, फिर जाकर के कौन कौन पार्टियों से गठबंधन करता पार्लियामेंट में, फिर जीरो पर लौट भी जाता, तो 2020 में तो लौटेगा जीरो पर। छोड़िए ये सब बात। एक बार नीतीश कुमार जी ने टिकट दे दिया, जीत गए, प्रसाद से कुशवाहा बन गए, अब 5 में राजद से हार गए, उसके बाद में तो कृपा पात्र पड़ रहा है। एक बार कोई आदमी जीत गया एमएलए एमपी तो महानायक हो जाता है क्या? कई बारों के हमारे यहाँ मंत्री और एमपी और सांसद उनसे बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं लाइन में, उनको परेशानी है आलोक मेहता से। क्या आलोक मेहता से परेशान? आलोक मेहता का बढ़ता हुआ कद, समाज में पैठ, उससे परेशानी है, उमेश कुशवाहा से परेशानी है। पता है ना भाई कि हमारा क्या होने वाला है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि नरहन्नी जब चलता है तो वो अंदर से खोखला कर देता है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या होगा। अमित शाह भी उसी दिन आ रहे हैं और नीतीश कुमार सीमांचल भी उसी दिन जा रहे हैं। अब देखना है कि होता क्या है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।